प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे अजीजों आपके सम्मुख और बहुत अद्भुत, बहुत बड़े प्रकाशन के साथ और एक सच्चाई उन लोगों को बताने के लिए जो ये सोचते हैं कि सुसमाचार बंद हो जाएगा या मिट जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा। आज उनकी सारी गलतफहमी दूर होगी और जितने भी मसीह लोग हैं आज उनके अंदर जान आ जाएगी संदेश को सुनकर। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आज का संदेश जो सुनेगा विश्वास में परमेश्वर के लोगों के लिए वो एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। और जो मसीह विरोधी सुनेंगे वो जान लेंगे कि हम बेकार की मेहनत कर रहे हैं, हम बेकार की भाषण दे रहे हैं, हम बेकार के ढोल पीट रहे हैं, क्योंकि भैया ये यीशु मसीह काम है, ये नहीं रुकेगा। और बहुत कुछ आज बोलने के लिए। हाँ, संदेश देने से पहले प्रार्थना करने से ये निवेदन करूंगा, जितने भी मसीह भाई है, विरोधी तो कोई शेयर नहीं करेगा इस वीडियो को, है ना, लेकिन मसीह भाइयों से मेरा कहना है कि आपको शेयर करना है। अगर आज 1000 लोग देख रहे तो 1000 लोग शेयर करें, ताकि मसीह विरोधी भी आकर भूले से देख ले तो उनका जीवन बदल जाए, माफी मांग ले परमेश्वर से। और मसीह लोग जो देख रहे हैं उनके अंदर जान डाल दे, परमेश्वर जान आ जाए, ऊर्जा आ जाए और जान ले हम क्यों डर रहे। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों, ये काम हमारा नहीं, परम प्रधान परमेश्वर काम है सुसमाचार सुनाना। और आज इसी के बारे में परमेश्वर का दास आपके सम्मुख आया परमेश्वर से परमिशन लेकर और एक एनर्जी लेकर, और आप सभी के लिए बहुत उम्दा पैगाम है और खासकर दोनों के लिए है, मसीह लोगों के लिए, मसीह विरोधी के लिए, चाहे कोई भी हो। आज जो ये लोग सोचते हैं, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, नेता हो, कोई भी हो, मसीह विरोधी जो भी है, जो भी लिस्ट में आता है, वो ये सोचते हैं कि सुसमाचार बंद हो जाएगा। आज सबकी गलतफहमी दूर होनी है यीशु मसीह के नाम में, और आज हकीकत सामने आनी है। और आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों, परमेश्वर हमारे साथ है, ये काम परमेश्वर का है, बहुत अद्भुत होगा। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश बताना, सब प्रकाशन पिता मैं तेरा आपने सौंपता हूँ प्रभु जी, तेरी ओर से। और आज सारे मसीह विरोधी जो ये सोचते हैं कि आपका काम खत्म हो जाएगा, प्रचार खत्म हो जाएगा, आज उनकी सारी गलतफहमी दूर होगी। और जो लोग डर गए हैं, मसीह भाई बहन जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पिता परमेश्वर आज उनके अंदर नई ऊर्जा आएगी और सारी भविष्यवाणी पूरी होगी। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन। मुझे बोलने की सामर्थ्य देना और समझाने के लिए बुद्धि ज्ञान नहीं, होली स्पिरिट चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि जो बोलूँ वो तेरी ओर से हो और आज जो सुने वो आनंदित हो जाए पिता तेरे नाम से। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे अजीजों। और बहुत दिन से देखो सताव की खबर आ रही थी और हम सताव की देख रहे थे। और देखो सताव की न्यूज़ डालना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को पता चले और प्रार्थना करें, मीडिया में नहीं दिखाएंगे, है ना। लेकिन दूसरी बात प्रभु ने मुझे प्रकाशन में दिया, और मैंने अभी हमारे होम मिनिस्टर का बयान सुना जो पंजाब में वो बहुत ढोल पीट कर बहुत एक एनर्जी के साथ बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन ये बंद हो जाएगा। तो प्रभु ने मुझे कहा, देख मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो सुसमाचार बंद कराना चाहते हैं। फिर परमेश्वर ने मुझसे बातें करी प्रकाशन के द्वारा, और रात भर प्रभु ने मुझे इस टॉपिक पे बात करी, बिल्कुल मेरे रात भर जिसे कहते हैं। और परमेश्वर मुझे टॉपिक आत्मा द्वारा, मैं लेटा रहा, मैं प्रार्थना में नहीं था, मैं लेटा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहीं था मेरे पास, और रात भर वो मुझे वचन देता रहा और मैं वो दिमाग में लिखता रहा। और सुबह उठ के मैंने डायरी में लिखे और उसके बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा परमेश्वर के वो जीवित परमेश्वर के वचन जो आग है मेरे अजीजों। और आज ये भूले भटके लोग जो ये भूल जाते हैं और ये किससे लड़ रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे। आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों। मसीह लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप क्यों डरते हो? सरकार कौन सी है? यह सरकार पंजाब में कौन सी है, या महाराष्ट्र में कौन सी, या हिंदुस्तान में कौन सी है? नहीं डरना है। मैं कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में भी अगर कट्टर से कट्टर सरकार भी आ जाए, यीशु मसीह काम नहीं रोक सकती, आमीन। क्योंकि काम मेरा और आपका नहीं, परम प्रधान परमेश्वर का है। उसे तो पहले ही कोई नहीं रोक पाया, तो अब कहां रोकेगा? और जिसने रोकने की कोशिश करी उसका हाल हम सब जानते हैं मेरे अजीजों। तो इसलिए आप ये ना डरे। देखो सताव की भविष्यवाणी पूरी होगी। सताव बोला है प्रभु यीशु मसीह कहा है कि सताए जाएंगे, वो होगा, लेकिन भविष्यवाणी और भी है, वो भी पूरी होनी है, तो वही पूरी होगी और जरूर होगी। तो ये जितने भी लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो आज मैं इनसे निवेदन करूंगा अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो भैया। आप बंद नहीं कर पाओगे सुसमाचार, चाहे आप आज तक बंद नहीं हो पाया तो आगे क्या होगा, बल्कि आप और परिवर्तन देखोगे। 2022 तो परमेश्वर ने मसीहों को दिया है, और देखना, और आने टाइम में देखोगे जितने भी लोग मसीह विरोधी जो है ना, जो चिल्ला रहे थे अभी पंजाब में जाकर, उनको गिरते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। परमेश्वर अद्भुत है और जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हमारा और आपका परमेश्वर नॉर्मल नहीं बल्कि सामर्थी पराक्रमी है। हालेलुया।
वो भस्म करने लिए आग है, शायद ये लोग नहीं जानते, लेकिन बताना पड़ता है और परमेश्वर खुद बता देता है कि मैं क्या हूं। हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं इस वचन को सुनते सुनते आपके अंदर एनर्जी आ रही है। बस फिर से निवेदन करता हूं, एक भाई जितने भी सुन रहे हो ना, जितने भी सुन रहे हो, आप बहनें हो, भाई हो, कोई भी हो, खासकर मसीह लोग, मैं फिर कहता हूं मसीह विरोधी तो वीडियो को शेयर नहीं करेगा, वो तो डिलीट कर देगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, या फिर उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जितने भी मसीह लोग हैं वो शेयर करेंगे हर एक को, ताकि जो गिर रहा है मसीह लोग उनके अंदर जान आए, और जो उठ रहे हैं मसीह विरोधी वो जान ले, वो हाथ पैर परमेश्वर जोड़ के कहे भैया अब हम आगे नहीं आएंगे, नहीं सताएंगे मसीह लोगों को। तो आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, पिता, और आज संदेश के द्वारा हमसे बातें की धन्यवाद करते। लोगों को बल दे जो तेरे है पिता, उनको बल सामर्थ दे, अपनी एनर्जी दे पिता, और जो बेकार की मेहनत कर रहे हैं मसीह विरोधियों में बनकर पिता, आज उनकी गलतफहमी दूर करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, आज सारी गलतफहमी उनकी दूर होगी जो सुनाने के लिए मना करते हैं। अजीबोगरीब कानून लगता है, देखो कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर हमारा महान है, कुछ नहीं कर सकते। आप बेकार के मत डरो कि वहाँ ये भाषण है या केजरीवाल है या कोई भी हो, देखो सरकार कोई भी, अगर वो मसीह विरोधी चाहे कोई भी इंसान हो तो जान ले कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कहता हूँ ये काम हमारा और आपका नहीं, परम प्रधान परमेश्वर का है। आइए वचन में जाएंगे और एक एक करके वचन पढ़ूंगा, और देखना ये संदेश एक वीडियो के समान है, उसको रिकॉर्ड कर लो, दिमाग में लिख लो, डाउनलोड कर लो, और जब भी कोई सताव की खबर देखो तो क्या, अरे ये तो प्रभु ने क्या रखा है, हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए। लेकिन ये भी कहो कि सुसमाचार नहीं रुकेगा, चाहे कोई भी सरकार सामने आ जाए, सुसमाचार नहीं रुकेगा, ये फाइनल है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका काम नहीं, ये प्रधान का काम है जिसने उसने हमें दिया है। आज एक को ये मार सकते हैं, एक को मारेंगे तो परमेश्वर 1 लाख खड़े कर देगा। हालेलुया। और ऐसा हो रहा है, और 22 में तो आप देखोगे बहुत अद्भुत कार्य, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और बहुत वो कार्य देखोगे जो लोग सदा आ रहे हैं उनको गिरता हुआ देखोगे, पर उन्होंने मुझे पहले बता दिया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, पहला वचन निकालेंगे हम, पहला निकालेंगे यशायाह 9 अध्याय उसका 6 और 7। यशायाह 9 का 6 और 7 में वचन लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। परम प्रधान परमेश्वर का वचन नहीं है, सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। क्यों मेहनत कर रहे लोग, धर्म पर बंद कर देंगे, मसीह को भगा देंगे, सही बात नहीं होगा। परमेश्वर चाहे पूरे हिंदुस्तान को बदल सकता है, उसके अनुग्रह एक दिन हो जाए, उसको एक पल चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, उसे हमें काम दे रहा, हम प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का कर रहे हैं। वो चाहे तो राख मिट्टी कर सकता है पूरे वर्ल्ड को। हालेलुया। उसके क्रोध को हल्के में ना लो, वो परमेश्वर है, आग है, वो खेलोगे जल जाओगे मेरे अजीजों। इसलिए वचन क्या कहता है, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। साफ शब्दों में वचन लिख दिया गया है, परमेश्वर का वादा है मेरे अजीजों। तब बिल्कुल भी ना डरे, ना सरकार को देखे, ना मंत्री को देखे, ना किसी को देखे, अरे वो सरकार क्या बोल रही है, अरे बोलने दो, बोलते रहेंगे, का काम है बोलना, वो बोल सकते हैं, हमारा आपका परमेश्वर करके दिखाता है। हालेलुया। वो बोलते रहेंगे और परमेश्वर सबको बदल देगा। आने टाइम में देखना परमेश्वर की मिरेकल होगा। मैं सरकार से, मैं इसकी तरफ नहीं देखता हूँ, ठीक है, उनका काम बोलना, वो बोलेंगे। फिरौन ने बहुत जोर लगा दिया, और एक दिन क्या हो गया, परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाल लिया और फिरौन का पता नहीं चला। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब फिरौन हुआ है तो प्रभु ने अपने दास मूसा को भी भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। ये पुराने नियम का वचन था, ये शायद हम नए नियम में जाएंगे, और इस वचन और इस संदेश को सुनने के बाद मैं विश्वास से कहता हूँ डर आपका खत्म हो जाएगा मेरे मसीह भाइयों, और डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का काम नहीं रुकेगा। ये बात आप अपने दिल दिमाग में लिख लो। और परमेश्वर आज बहुत कुछ कह रहा है, ऊर्जा के साथ, पावर के साथ। नहीं डरना है, नहीं घबराना है। क्या अमित शाह ने कह दिया, क्या केजरीवाल ने कह दिया, पीएम ने कह दिया, क्या ज्योति शर्मा ने कह दिया, कोई वैल्यू नहीं है इनकी परमेश्वर के सामने। ये इंसान है और परमेश्वर है मेरे। तो प्रभु ने काम दिया है, रुकेगा नहीं।
देखो यीशु मसीह का पैगाम है, अब यीशु मसीह की आज्ञा चली आ रही है, तो यीशु मसीह का पैगाम को कौन कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता। वचन क्या कहता है? मत्ती उसका 28 उसका 18 से 20, मत्ती 28 उसका 18 से 20 से पढ़ूंगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। हम क्यों डर रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का संदेश क्या है? वचन क्या कहता है? मत्ती 28 उसका 18 से 20, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। किसका अधिकार? सारा अधिकार तो यीशु मसीह का है, हमारा और आपका है। कहां से आ गए ये लोग जो यीशु मसीह को मना कर रहे हैं, यीशु मसीह के प्रचार को मना कर रहे हैं? सवाल ही नहीं होता। और फिर क्या लिखा है? अधिकार दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। हम उस परमेश्वर को मानते जो यहां का और वहां का परमेश्वर है, हालेलुया। तो क्यों डरते हो? नहीं डरना है आपसे। इसलिए तुम जाओ, यीशु मसीह की आज्ञा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। भाई चेला बनाने कहाँ है? आज जो मसीह विरोधी बहुत तेज बोल रहे हैं, परमेश्वर उनको भी चेला बना देगा अपना, हालेलुया। एक दिन देखना वो भी बाइबल लेके घूमेंगे और प्रायश्चित करेंगे, प्रभु माफ कर देगा, अपनी सेवा लेगा उनसे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें दिया आज्ञा माना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मेरे से डरना नहीं, परमेश्वर हमारे आपके संग है। वादा कर दिया मेरे और आपके परमेश्वर ने, डरना नहीं। अब तो प्रभु ने वादा कर दिया, उनको चेला बनाओ, तो चेला बनाना शुरू कर दो। ये मत देखो वो कौन लोग है, अरे वो तो बड़े लोग हैं। अरे बड़े नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, लोग बड़े नहीं है भैया। परमेश्वर का तू चेला बन जा तो बन जा, तो परमेश्वर ने अधिकार दिया हमें। तो आज जितने भी मसीह विरोधी, अब शाऊल क्या था? शाऊल भी तो यही था, शाऊल को पौलुस प्रभु ने बना दिया। तो ऐसे प्रभु करने वाला है, हालेलुया। और वचन में जाएंगे और परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार, पढ़ेंगे मरकुस उसका 16, मरकुस उसका 16 और उसका 15 से, मरकुस उसका 16 का 15 लिखा है। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यानी कि आज हमसे कह रहा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। तो ये तो हमें प्रभु की आज्ञा है, तो हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे ना, कि ना कि हम किसी और की आज्ञा माने, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने कह दिया जगत पे फैलेगा सुसमाचार, पूरी जगह फैलेगा, तो मेरे से तो फैलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई कानून नहीं बन सकता, कुछ भी कर ले वो नहीं रोकेगा। वो परम प्रधान का पैगाम है, नहीं रोकेगा तो नहीं रोकेगा, हालेलुया। और अगर कोई रोकने की कोशिश करता है या कोई विरोध में है, तो आज प्रभु ने एक वचन और 2 वचन और दिए हैं, याद रखना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह विरोधी है, देखो कोई भी हो, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं सब कोई भी हो जो सोचते हैं, मीडिया हो, सरकार हो, कोई भी हो जो मसीह विरोधी है ना, अब वो ये सोचते हैं कि सुबह बंद हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, तो उनकी नामुमकिन है। ये सोच गलतफहमी दूर होगी आज। और आज प्रभु ने कहा जो ये लड़ते हैं, जो लोग मसीहों से लड़ते हैं, मसीह लोगों से लड़ते हैं, चर्च तोड़ते हैं, तो आज परमेश्वर का एक वादा भी है, याद रखना। और ये हमसे नहीं लड़ रहे, हमसे नहीं लड़ रहे, ये किससे लड़ रहे? देखो वचन क्या कहता है, निकालेंगे प्रेरित काम उसका 5 अध्याय का 38 और 39, प्रेरित काम का 5 का 38 और 39 लिखा है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य से दूरी रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये काम, धर्म या काम मनुष्य की ओर से तो मिट जाएगा। आपको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, जितने भी आप नेतागण हैं, जितने भी मसीह विरोधी है, कोई इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं तो मिट जाता। सुसमझ सुनाना, परमेश्वर का प्रचार करना, यीशु मसीह का प्रचार करना, अगर यह हमारा काम होता तो कब कब मिट जाता। लेकिन किसका काम है? ये परम प्रधान काम है। और अगर आप इसे मिटाना चाहते हो तो क्या लिखा है? देखो वार्निंग है यहाँ पे, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। परमेश्वर की ओर से है, वर्ड साफ है, बाइबल नहीं पढ़ते, पढ़ लिया करो। वर्ड साफ है कि परमेश्वर की ओर से है तो कदापि मिटा ना सकोगे। फिर क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। भैया परमेश्वर लड़ने वाले को जीत सकता क्या? सूरज में जाके क्या करोगे? उससे लड़ोगे तो जल जाओगे। वो तो सूरज बनाने वाला परमेश्वर हमारा है। सूरज तो हमारे लिए खिलौना के टाइप बनाया परमेश्वर ने, हालेलुया। तो वो उसको बनाने वाला, तो वो कितना पावरफुल होगा, जिसके संतान हम लोग हैं, जो उसके प्रचार करते हैं। तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, माफी मांगो और छोड़ दो मसीहों का सताना। अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं होगा, बल्कि जितना करोगे उतना 100 गुना और बढ़ेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। एक दिन क्या होगा?
आज आप भाषण दे रहे थे मसीहों के निकालने के लिए पंजाब से, एक दिन आप ही उसी मिनिस्ट्री में बैठे हुए नजर आओगे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि जब जब किसी ने सताया, परमेश्वर ने उसको घुटने टिका दिए, और घुटने टिकने का वक्त आपका आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अंतिम वचन की प्रार्थना करूंगा, और अंतिम वचन यही है, प्रत्युत्तर काम 26। अब जो लोग सता रहे हैं, देखो उनके लिए वार्निंग भी है उनके लिए, परमेश्वर की ओर से। मैं नहीं दे रहा, परमेश्वर के वचन दे रहा है। खुद यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा जितने भी सता रहे हैं, चाहे वो बातों से सता रहे हो, चाहे वो झूठा इल्जाम लगा कुछ भी कर रहे हो, तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है, प्रत्युत्तर काम 26 का 12 से पढ़ूंगा। ये शाऊल है, शाऊल। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दशमिश को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्री भाषा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अब यीशु मसीह को नहीं सता रहा था, वो कलीसिया को सताता था। यानी कि आप जो हमें सताते हो, मसीह भाई बहन को सताते हो, चर्च तोड़ते हो, वर्डों से समझाते हो, सताते हो, आप किसको सता रहे हो? आप प्रभु यीशु मसीह को सता रहे हो। और यीशु मसीह कौन है? देखो आगे पता चलेगा। शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैनी तलवार पे लात मारना कठिन है। आप पैनी तलवार पे लात मार रहे हो, घायल आप ही होंगे मेरे अजीजों। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह पैनी तलवार है, और जब जब किसी ने लात उठाई है तो घायल वो हुआ है, क्योंकि तलवार पे पैनी पे अगर उठाओगे चोट तो लगेगी। फिर क्या लिखा है? परंतु उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का सेवक ठहराऊं जो मैंने तुझे देखी। यानी कि परमेश्वर का जीवन बदल दिया। मैं फिर से पढ़ूंगा, 14 पद में लिखा है, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्री भाषा में मुझसे यह कहते सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा 15 पद पे पढ़ूंगा, मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और परमेश्वर को सताने वालों, आसान नहीं होता परमेश्वर से लड़ना, ठीक है। और अंतिम वचन यही है, और एक वचन क्या कि मैं समाप्त करूंगा, जो यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। हमारा और आपका परमेश्वर भस्म करने लगे। तो आग किसके लिए? जो को सताते हैं। कौन सता रहे? अगर आप हमें सताओगे, यानी कि मसीह लोगों को सताओगे, तो आप परमेश्वर लड़ने ठहरोगे, हमसे नहीं। इसलिए आज मेरे से तो यह सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। आप इतनी मेहनत कर रहे थे, बोल रहे थे, एनर्जी खर्च कर रहे थे, अब मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर काम रुकेगा नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और मेरे मसीह भाइयों, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आपके अंदर जान आई इस वचन को सुन के, संदेश को सुन के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा। और दूसरा, मसीह विरोधी शेयर नहीं करेंगे, मैं फिर कहता हूं, आपको शेयर करना है, ताकि हर एक इंसान के पास पहुंचे और उसका जीवन बदल जाए और मसीह लोगों के अंदर जान आ जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता तमाम उन वचनों के लिए जो तूने मुझे दिए, आशीषित करना। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक मसीह विरोधी के लिए पिता, वो बेकार की मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आज तूने उनकी सारी गलतफहमी दूर कर दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज आपने पिता उनसे बातें करी, और आज जो भी मसीह विरोधी सुन रहा है वो घुट्टे टेक देगा, वो कहेगा मेरी मेहनत तो बेकार गई, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। बिल्कुल मैं दे दो, जितने भी भाषण देने वाले लोग हैं जो तेरे विरोध में कर रहे हैं, वो सब तेरे घुट्टे टेकेंगे, हर एक का घुट्टा हम टेकेगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं ऐलान भी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और आने टाइम में पिता बहुत कुछ बदलाव होगा, मैं घोषणा करता हूं, जैसा आपने भी बताया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी मसीह लोग हैं पिता, उनके अंदर जान आई है, एक ऊर्जा आई है, और डर निकल गया उनका, घबराहट निकल गई। और पिता जितने भी लोग इसको शेयर कर रहे हैं, तेरे संदेश को, तेरे पैगाम को पिता, तो आज उनको सबको बरकत दे, देखने वालों को, सुनने वालों को सुपर ब्लेस करना, ताकत को बदी। धन्यवाद करता हूं इस वचन प्रार्थना को, धन्यवाद करता हूं पिता, आपका धन्यवाद करता हूं कि अपने बुद्धि ज्ञानी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ये संदेश देने के लिए बोला, ताकि लोगों के जीवन में एक ऊर्जा आ सके, एक एनर्जी आ सके, और हम परमेश्वर को पहचान सके, ये काम तेरा है, हमारा नहीं, और ये बढ़ेगा। मैं विश्वास से ऐलान करता हूं, हाँ और आमीन के साथ। जितने सुन रहे पिता, और जितने इस संदेश को शेयर कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में कार्य करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। जितने लोग मसीह विरोधी पिता, वो क्षमा मांग रहे, घुटने टेक रहे, उनको क्षमा करके अपनी महिमा उनसे लेना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर कहूंगा शेयर करना आपका काम है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।